मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिक्स। चैनल चेंज हो गया अभी, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम हट के कहाँ पे आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम पहले भी कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने क्या करा था, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन याद है, पिछले जन्म में किया था, कुछ याद है? बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का? ढंग से बोलो बेटा, कुछ सुनाई नहीं दिया, आंसर तो सही लग रहा था। कंटिन्यूस सीरीज में उसको क्यों देख रही है, इंस्पिरेशन के लिए? ए प्लस, क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो तो डायरेक्ट मेथड हो गया, इंडिविजुअल सीरीज हो गया। कंटिन्यूस सीरीज फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन, अगर स्टेप डिविएशन है तो ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई क्लास इंटरवल, जो भी आपको कॉमन फैक्टर आप सी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सी इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वो थी मैथमेटिकल एवरेज, क्या थी वो, एक मैथमेटिकल एवरेज। अरिथमेटिक मीन थी मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन है पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज। अभी भी हम एक सेंट्रल वैल्यू ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। मीडियन है पोजिशनल वैल्यू। अरिथमेटिक मीन ज्यादा एक्यूरेट होता है, अरिथमेटिक मीन ज्यादा एक्यूरेट होता है, बट उसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है। क्या इतना मुझे एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अंदाजे से बताओ। कह रहे चलो लाइन में खड़े हो जाओ सब, लाइन में खड़े हो जाओ सब, तो जो भी सबसे बीच में खड़ा है ना, वो है पोजिशनल एवरेज। हाइट वाइज खड़े हो जाओ। एक छोटी सी बात बताना भूल गया, कि मुझे चाहिए थी एवरेज हाइट, क्या चाहिए थी, एवरेज हाइट, बट यूज करना था मीडियन। तो मीडियन होती है पोजिशनल एवरेज। तो जितने भी बच्चे थे, मैंने कहा सबके सब हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो जो भी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है वो एवरेज मान ली जाएगी। तो क्या वो एक्यूरेट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता उससे पीछे वाले एकदम से बड़े लंबे 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 थे सारे, या उससे पहले बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छोटे, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती है ना। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी कि ज्यादातर सबकी थी 5 5 5 4 5 3 5 2 5 6, सबकी ऐसी थी 10 बच्चों में, और लास्ट के जो चार थे ना, चारों 6 फीट के ऊपर थे। पोजिशनल एवरेज तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ले रही है, फिफ्थ या सिक्स जो भी बच्चा ले लेंगे, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा सेवंथ एट नाइन्थ की क्या हाइट थी, टेंथ की क्या हाइट थी, क्योंकि वो तो कंसिडर ही नहीं कर रही ना। अरिथमेटिक मीन तो ईच एंड एवरी वैल्यू को कंसिडर करती है, सबका टोटल निकालती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करती है। ईच एंड एवरी वैल्यू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। मीडियन करेक्ट। कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 9, तो ये 9 बच्चे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेंट्रल मोस्ट हो गया ये, इसके इधर कितने, 4, इसके इधर कितने, 4। तो ये हो गई मीडियन वैल्यू, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ये हो गई। यस और नो? अब मैं कह रहा हूं कि इसकी हाइट थी 5 2, इसकी थी 5 3, इसकी थी 5 4, इसकी थी 5 5, इसकी थी 5 6, इसकी थी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4। मीडियन क्या है? नहीं, जो भी इसकी फिफ्थ वैल्यू की हाइट थी, ये 5 6 है। यस और नो? लेकिन क्या ये ट्रू एवरेज है? तो अगर ऐसे एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं, एकदम से अनइवन वैल्यूज आ जाएं, तो फिर मीडियन एक ट्रू रिजल्ट नहीं देता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक रिलायबल मेजर है, बट कहीं कहीं पे रिलायबल होगा। तो इसलिए हर एक चीज की सूटेबिलिटी जरूर पता होनी चाहिए, कि ये कहाँ के लिए सूटेबल है, कहाँ के लिए नहीं है। तो मीडियन इज नॉट एज एक्यूरेट एज अरिथमेटिक मीन। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, इट इज अ पोजिशनल एवरेज। इट इज अ पोजिशनल एवरेज। हम बस एक अंदाजा ले रहे हैं। कोई डाउट? पक्का?
In the previous chapter, we discussed the mathematical average, arithmetic mean, weighted mean. Such mathematical averages deal with those characteristics of a data set which can be directly measured quantitatively. In this chapter, we will discuss median and mode. तो पहले हम फोकस कर रहे हैं मीडियन पे. हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मीडियन पे. तो मीडियन, अभी सिर्फ मीडियन की बात करेंगे. क्या होता है ये मीडियन? It may be defined as the middle value in the data set when its elements. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. फर्स्ट स्टेप, अरेंज द डेटा इन एन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो स्टेप 1 ही क्या होगा? अरिथमेटिक मीन में आपको डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही रॉ डेटा दे रखा है, बस आप उसको टोटल कर लेते हैं. मीडियन निकालना है तो डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. क्लियर? और फिर इट्स वैल्यू इज सो लोकेटेड, किसकी? मीडियन की. द वैल्यू इज सो लोकेटेड दैट इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 50%. आधा इधर आधा इधर. तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी मीडियन. वो होगी आपकी मीडियन. कोई भी डाउट? तो इट इज अ पोजिशनल एवरेज. इट इज अ पोजिशनल एवरेज. सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. Unlike arithmetic average, median does not take into account all the values. It does not take into account all the values. क्या मतलब? जैसे मैंने आपको हाइट का एवरेज दिया था, हाइट का एग्जांपल दिया था. जब मुझे अगर मुझे उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको ऐड किया जाएगा. Each and every value will be taken into consideration while calculating arithmetic mean. But while calculating median, each and every value is not taken into consideration. वो बस ये बताता है, अच्छा बताओ कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 9. कह रहे सेंट्रल मोस्ट कौन सा हुआ? मैंने कहा 5th. उससे पहले भी 4, उसके बाद भी 4. कह रहे जो भी 5th की हाइट है ना, वो है मीडियन. तो क्या उसने 6th की हाइट ली? नहीं ली. 9th की ली? नहीं ली. तो मीन में क्या हो रहा है? ईच एंड एवरी वैल्यू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अनलाइक अरिथमेटिक एवरेज, मीडियन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल द वैल्यूज. सो फॉर एग्जांपल, इफ द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 40, 42, 50, 55, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या हो गई? 50. ये हो गई मीडियन वैल्यू. बट अगर आप एवरेज निकालें, हाउएवर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर 38, 45, 50, 60, 70. अब दूसरे बच्चे कहते ये थे 38, 45, 50, 60. फिर से मीडियन क्या आएगा? 50. अब सोचो वैल्यूज चेंज हो गई आगे पीछे की, मीडियन पे कोई इंपैक्ट आया? कह रहे थर्ड वैल्यू तो थर्ड वैल्यू ही होगी ना. थर्ड वैल्यू अगर 5 है तो थर्ड हो गई आपकी सेंट्रल मोस्ट. 3 है तो सेकंड हो गई सेंट्रल मोस्ट. तो जो भी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है वो ले लेंगे मीडियन. तो क्या ये एक्यूरेट है? रिजल्ट्स नहीं. तो कह रहा वो तो आपको देखना है ना कि आपको जरूरत है कि नहीं है इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स की. काम चल रहा है तो चलने दो. तो मीडियन इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, इट इज जस्ट अ पोजिशनल एवरेज. The value of median is the value of middle item irrespective of all other values. On the other hand, in case of arithmetic average values of all items, मतलब in case of arithmetic mean, value of all the items are taken into consideration. कोई भी doubt? Meaning clear है? Positional average है, mathematical average नहीं.